हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का 7वां भाग पढ़ेंगे, जो चुनाव पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उसके बेसिक को जानेंगे और उसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। जैसे इसमें चुनाव से संबंधित होता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ तो नहीं रहता है या कभी कभी 3-4 वैरायटी यहाँ पे बनता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। मान के चलेंगे कि वो टोटल जो भी वोटिंग डाले गए यानी जितने मत डाले गए या कुल जो मत पड़े वो अपने आप में 100% होंगे। उसके अलावे 2 कैंडिडेट हैं, एक उम्मीदवार जीतने वाला और एक उम्मीदवार हारने वाला, ध्यान देंगे। और मान लीजिए क्वेश्चन में जीतने वाले का दिया है और हारने वाले का प्रतिशत बता दिया है, उस तरह का निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन को समझेंगे, मान लेते हैं कुल मत जो है, कुल डाले गए मतों की संख्या प्रतिशत में 100% है। मान लीजिए जो चुनाव जीत रहा है, जीतने वाला 60% लाया और चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं, तो हारने वाला का कितना परसेंट आएगा? 40%। ध्यान देंगे। और वह ऐसे भी बोलेगा कि जीतने वाला उम्मीदवार मान लीजिए कि 3600 वोट लाया, तो 60% बराबर 3600, 1% निकल जाएगा। तो हारने वाला का भी यहाँ पे हम निकाल लेंगे, 1% का वैल्यू निकलेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या देता है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में जीत और हार का जो फासला है वो दिया रहता है। मान लीजिए जो जीतता है वो हारने वाला से बोल देगा कि 500 वोट अधिक लाया। ध्यान देंगे, जीतने वाला जो है वो हारने वाले से 500 वोट अधिक लाया, तो ऐसे ही लिखेंगे। या फिर बोलेगा कि हारने वाला जो है वो 500 वोट कम लाया, तो भी यही चीज है। तो जीतने वाला का परसेंटेज 60% है माइनस हारने वाला का 40% बराबर 500, यानी 20% बराबर 500, तो 1% में बराबर 500 बटा 20 यानी 25। 1% का वैल्यू 25। तो अब ध्यान देंगे, वो जीतने वाले का पूछे तो जीतने वाले का भी निकाल सकते हैं 60%, तो 25 गुने 60। हारने वाले का पूछे तो हारने वाले का भी निकाल सकते हैं 25 गुने 40। और कुल मत में बोले तो 100 गुने 25 निकाल सकते हैं। इसलिए 1% निकलेगा, तो आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे चाहे क्वेश्चन में जो भी दिया रहे, जीतने वाला हारने वाला, बस दोनों के बीच का फासला ध्यान देना है, या क्वेश्चन को ध्यान देना है कि वो फासला दिया हुआ है यानी दोनों के बीच का अंतर दिया है, या फिर डायरेक्ट किसी का परसेंटेज दे दिया है, तो भी आप बना सकते हैं प्रश्नों को। इसके अलावे भी यहाँ पे कुछ प्रश्नों में अवैध मत भी दिए रहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोगस वोट बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो भी देखिए कुल डाले गए मतों में सभी 100% हुए, उसमें अवैध मत भी होते हैं और वैध मत भी होते हैं। लेकिन जीत और हार जो है वो वैध मतों से ही प्राप्त किया जाता है, तो वहां पे अवैध मतों को हम लोग माइनस कर देते हैं, लेकिन कुल डाले गए मतों में उनको काउंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं वहां पे प्रश्न में बोला, मान लेते हैं कि 200 वोट अवैध घोषित किए गए, 200 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। 200 मतों की अवैध संख्या, अवैध मतों की संख्या 200 है, यानी 200 अवैध मत है। इसके अलावा बोलता है कि जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो मान लीजिए 54% लाया है। ध्यान देंगे, तो जीतने वाला 54% और हारने वाला जो है वो 46% अपने आप हो जाएगा। मतलब एक 100 हुआ तो दूसरा जितना दिया है उतना माइनस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जीत और हार जो भी होगा वो वैध मत होता है, उसका 100% होता है। तो 54 में से 46 यानी जीत और हार का फासला 8%, इतना बराबर मान लीजिए दिया है 640, तो 8 × 64 यानी 1% का वैल्यू 80। अब वो बोल रहे कि जीतने वाला कितना लाया, तो भी निकाल देंगे 54 गुने 80, हारने वाला भी। लेकिन ये बोल दे कि कुल कितने मत डाले गए, तो यहाँ ध्यान देंगे ये 80, 54 और 46 अपने आप में 100% तो हुआ ही,
तो ये 100% निकालेंगे, जो कि ये कुल वैध मत आएगा। ध्यान देंगे, वैध मत निकालेंगे 100%, यानी जिसमें 54 और 46 दोनों रहेगा। तो 100 × 80 यानी 8000 जो है कुल वैध मत आए। अब इसमें बोला कि कुल डाले गए मत, यानी कितने मत वोट डाले गए, तो उसमें अवैध मत भी जुट जाते हैं, यानी कुल वोटिंग यानी कुल डाले गए मत निकाले क्वेश्चन में, तो 8000 + 200 यानी 8200 इस प्रकार से निकालते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट से कुछ प्रश्न ऐसे भी देता है कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दे दे कि 8200 या 10000 कुल डाले गए मत हैं, जिसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 1000 का या मान लीजिए 10000 है तो उसका 10% निकाल दिए, यानी वैध मत 90% यानी 90000, 10000 है तो 9000 आ जाएगा। अब जो भी 9000 होगा वो कुल वैध मत होगा, उसमें से जीतने वाले का, हारने वाले का, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन दिया रहेगा उसके आधार पर बनाएंगे। तो जो भी ये बेसिक को देखे तो जरूर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को अभी हम कराने वाले हैं, जो बहुत से एग्जाम में जैसे CGPSC का प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, या व्यापम में जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हो, या फूड इंस्पेक्टर हो, या RI का हो, या फिर और भी जितने मंडल संयोजक का हो, या संयुक्त भर्ती परीक्षा का हो, सभी प्रकार के प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या पटवारी का हो। स्पेशल कोई एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि पटवारी के लिए क्या गणित होगा। जो भी कंपटीशन है वो लगभग व्यापम हो, PSC हो, बैंक हो, SSC, रेलवे हो, मैथ्स का सारा कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है। और ध्यान से देखेंगे तो आपको टोटल सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो को एक दूसरे तक शेयर भी अवश्य करें। प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या है? ध्यान देंगे, 2 उम्मीदवार हैं यानी कुल डाले गए मत का प्रतिशत, कुल मतों का प्रतिशत, डाले गए मत कुल मत 100%, जिसमें से जीतने वाले का दिया है, तो जीतने वाले का ये क्या है? प्रतिशत कितना? 71%। ध्यान देंगे, कुल 100% और 2 ही कैंडिडेट हैं, जीतने वाला 71, तो हारने वाला कितना लाएगा? हारने वाले का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100 - 71 यानी 29%। ठीक है, डायरेक्ट में लिख सकते थे। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी जीतने वाला जो है हारने वाला से 756 मत अधिक लाया। या इसी प्रश्न में ऐसे भी बोल सकता था कि जो हारा है वो 756 मत से चुनाव हारा है, मतलब जीत और हार के बीच का फासला 756 है। तो प्रश्न से जीत माइनस हार का अंतर जो है वो 756 वोट, तो इधर तो वोट नहीं लेकिन परसेंटेज है, तो 71% माइनस 29% बराबर 756। 71 में से 29 चला जाएगा माइनस, तो 42% बराबर 756। 1% का वैल्यू 756/42। ध्यान देखिए, 7 से 6 बार में 7 एकम 7, 7 अठे 56, 108, 6 से ये 18 बार में कट जाएगा, यानी 1% बराबर 18। ध्यान देंगे, अब निकालना क्या है? कुल मत। यहां से जो क्वेश्चन में बोले आप निकाल सकते हैं, तो कुल मत यानी प्रतिशत में कितना था? 100%, तो 100 × 18, 1800, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या है? कुल मत नहीं दिया है, तो हम अपने आप में 100% मानेंगे। 2 उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला 71% लाया, तो हारने वाला 100 - 71 यानी अपने आप 29%। अब जीत और हार के बीच का जो फासला है यानी 756 मतों से चुनाव जीतता है, तो 71 - 29 यानी 42% बराबर 756, तो 1% का वैल्यू 18,
तो कुल मतों का प्रतिशत यानी कुल डाले गए मत 100% यानी 1800। यहाँ जो भी बोले निकाल सकते थे। मान लीजिए एक बोलता कि जीतने वाले का तो 18 गुने 71 कर देते, हारने वाला का बोलता तो 18 गुने 29 कर देते, आसानी से निकाल सकते थे। यदि हम प्रूफ भी करना चाहें इस प्रकार के क्वेश्चन में कि जीत और हार के बीच जो फासला 756 है वो सही है या नहीं है, तो आप ध्यान देंगे 71% माइनस 29% 42%, 42 गुने 18 गुने 36 यानी 756 मत। वही जीत और हार के बीच का अंतर था। तो 1% निकालेंगे तो आप जो भी चाहे क्वेश्चन में निकाल सकते हैं और चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 30% मत लाकर 1600 मतों से चुनाव हार गया। जो जीतने तो चुनाव हार गया तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत पड़े? ध्यान देंगे क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा जो है वो लिखावट उल्टा दे दिया है, पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी कुल मतों का प्रतिशत हो जाएगा 100%। अब यहाँ पे 30% मत लाकर हार गया यानी हारने वाला का दिया हुआ है पहले, तो हारने वाला का प्रतिशत 30% है। अब यहाँ जीतने वाले का कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देंगे 100% है जिसमें से 30% जीतने वाले का, तो हारने वाला का 100 माइनस 30 मतलब तो 100 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 70% जीतने वाले कैंडिडेट का आएगा। अब यहाँ बोला कि 1600 मतों से चुनाव हार गया यानी जीत और हार के बीच का जो फासला है यानी जीत और हार के बीच का जो अंतर है वो 1600 मत है, यानी जीत माइनस हार, यही जो प्रश्न बोला है ये 1600 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से। चाहे तो लिखे नहीं तो नहीं भी लिखे। तो जीतने का परसेंट 70 और हारने का 30 यानी 40% बराबर 1600। ये कैंसिल 4 चौका 16 कट गया तो काट दिए यानी 1% का वैल्यू 40। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 100% नहीं बोला कुल कितने, जीतने वाले का बोला है यानी जीतने वाले का प्रतिशत 70 है तो जीतने वाले का संख्या भी निकल जाएगा। जीतने वाले का की संख्या निकाल रहे हैं तो 70% जीतने वाले का प्रतिशत है तो 1% का वैल्यू 40 तो 70 गुने 40 यानी कितना 2800। ध्यान देंगे जीतने वाले का 2800 ये आंसर हो गया। चाहे तो हारने वाला भी निकल सकता है, हारने वाला आ जाता 40 गुने 30 यानी 1200, 2800 माइनस 1200 1600 दोनों के बीच का फासला। तो क्वेश्चन को समझ के यदि बना रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझेंगे। वीडियो में आप चाहे तो पीछे एक बार 2 बार करके और भी देख सकते हैं जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से चुनाव जीता, तो कुल कितने मत पड़े? ध्यान देंगे 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। प्रश्न में दिया हुआ है अवैध तो उसको लिख लेंगे अवैध मत 68 यानी बोगस वोट। और जीतने वाले उम्मीदवार यानी अब देखिए अवैध मत जो हम बताए हैं पहले भी वो जीत और हार में काउंट नहीं होता है, कुल डाले गए मत में काउंट होता है। तो जीत और हार जो होता है वो वैध मत का होता है। तो वैध मत का जीतने वाला लाया कितना 52% और वैध मत का हारने वाला लाएगा कितना, जो भी होगा वो अपने आप में 100 मान के चलेंगे जो भी वैध का होगा, तो 100 माइनस 52 यानी 48%। ध्यान देंगे अवैध मत अलग से काउंट होता है और हार जीत जो होगा वो अपने आप में 100% हो जाएगा वैध मत का, तो 48% ये हो गया। अब यहाँ प्रश्न में बोला है जीत और हार के बीच का फासला सेम टू सेम 98% यानी जीत 98 वोट, जीत माइनस हार इक्वल टू 98। तो जीतने का जो परसेंट है वैध मत का 52 है और हारने का 48 है,
यानी 52 में से 48 गया, यानी 4% बराबर 98। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग यहाँ पूरा पूरा नहीं करता है तो कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। 1% बराबर 98/4, 2 दूनी 4, ये 49/2, यानी 1% का वैल्यू हुआ 49/2। ध्यान देंगे अब क्या निकालना है, 1% निकालना हो तो ये नहीं कि पॉइंट वगैरह में करने लगे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब निकालना था आपको कुल कितने मत पड़े, यानी कुल कितने मत पड़े जिसमें से वैध मत भी होगा, जो हम लोग लिखे नहीं पड़े हम समझेंगे। वैध मत जो होगा वो अपने आप में 100% होगा क्योंकि जीत और हार का होता है। तो कुल में आपका वैध भी जुटता है और अवैध भी जुटता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अब वैध मत। तो वैध मत कितना 100%, यानी 100 1% का वैल्यू कितना 49/2, ये 50 बार में यानी 49 × 50 आता है 2450, 5 9 45 और 5 9 का 20 और 4 24, 2450। ये कुल वैध मत है। अब हमें पता है कुल कितने मत पड़े, यानी कुल मत बराबर वैध प्लस अवैध दोनों जुटते हैं। तो वैध हो गए 2450 और अवैध है 68, यानी कितने 2518। ये होगा फाइनल आंसर। ध्यान देंगे अवैध मत दिया हुआ है 68, लेकिन जीत और हार जो होता है वो वैध मत से होता है। तो माना कि वैध मत का प्रतिशत 100 हो जाएगा और जीतने वाला 52, तो हारने वाला 100 - 52 48%। प्रश्न में ही दिया हुआ है जीत और हार के बीच का फासला 98 वोट है। तो 52 में से 48 यानी 4% बराबर 98, तो 1% बराबर 98/4, 49/2 हो जाएगा 1% का वैल्यू। अब चूंकि बोला है कुल मत, तो वैध मत भी 100% से निकाल देंगे तो 2450 और कुल डालेगा मत जिसमें वैध और अवैध दोनों, यानी वैध 2450 और 68 अवैध दोनों ऐड कर दिए तो 2518। ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। प्रश्न है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इसमें कुल 7500 मत पड़े, इनमें 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार वैध मत का 55% प्राप्त किया तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ध्यान देंगे टोटल यानी कुल डाले गए 7500 वोट है, कुल मत की जो संख्या है यहाँ 7500 है। अब इसमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, तो हमको अवैध की संख्या तो नहीं निकालना है लेकिन वैध मतों की संख्या जरूर निकालना है। तो 7500 कुल डाले गए वोट जिसमें से 20% माइनस हो जाएगा तो कितना निकाल देंगे डायरेक्ट 80%, यानी 0 8 5 40 और 8 7 56 यानी 6000। ध्यान देंगे कुल मत 7500 जिसमें से 20% अवैध हो गए, यानी वैध मत 80%, तो 7500 का 80% 6000, ये वैध मत हो गया। अब ध्यान देंगे जो वैध मत होता है वो जीत और हार के लिए यहाँ से 100% हो जाता है, वहां अवैध की काउंटिंग जीत और हार में नहीं होती है। तो वैध मतों की संख्या 6000। अब यहाँ से बोला है कि जीतने वाला 55% लाया और दूसरा हारने वाला अपने आप 45%, यानी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 6000 का 45%, तो जीतने वाला का प्रतिशत 55%, तो हारने वाले का ये वैध मत का निकलता है, यानी 100 - 55 तो 45%। ध्यान देंगे वैध मत 6000 है, तो हारने वाले की संख्या यानी हारने वालों की मतों की संख्या, तो 6000 कुल मत मतलब जो वैध मत है जिसमें से 45% हारने वाला लाया तो 45/100, 0 0 कैंसिल, 45 6 270 यानी 2700। हारने वाले मतों की संख्या जो है 2700 हो गया। जीतने वाला भी पूछता तो भी 55% का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, यानी 6000 का 55% तो 3300 आता। क्वेश्चन में जो बोले आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है इस टाइप का प्रश्न। ध्यान से वीडियो को देखेंगे